नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक आकृति तथा पृष्ठभूमि पृथक्करण के निर्धारक तत्व हैं। सेग्रीगेशन डिटर्मिनेंट्स ऑफ फिगर एंड ग्राउंड। स्टूडेंट्स, आपने लास्ट लेक्चर में आकृति तथा पृष्ठभूमि प्रत्यक्षण क्या होता है इसका अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि जब भी हम प्रत्यक्षण करते हैं या परसेप्शन करते हैं तो किसी वस्तु का विशेष कोई भाग जो होता है वह एकदम क्लियर नज़र आता है या स्पष्ट दिखाई देता है, और कुछ भाग जो होता है वह तुलनात्मक रूप से या कंपैरेटिवली अस्पष्ट दिखाई देता है या अनक्लियर दिखाई देता है। तो जो भाग एकदम क्लियर है उसे तो हम फिगर कहते हैं, और जो भाग कम स्पष्ट है उसे हम ग्राउंड कहते हैं। आज के अध्याय में हम देखेंगे कि फिगर एंड ग्राउंड के पृथक्करण के या सेग्रीगेशन के या सेपरेशन के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, किन तत्वों के आधार पर हम यह कह सकते हैं या किन तत्वों के आधार पर हम आकृति और पृष्ठभूमि का प्रत्यक्षण अलग अलग करते हैं। आकृति व पृष्ठभूमि का संतुलन जितना अच्छा होगा, आकृति व पृष्ठभूमि में रंग, चमक और समान विशेषताओं में जितना अधिक अंतर होगा, निश्चित रूप से आकृति व पृष्ठभूमि उतनी ही स्पष्ट होगी। तो फिगर और ग्राउंड में अगर बैलेंस बेटर है तो आकृति और पृष्ठभूमि में, फिगर और ग्राउंड में कलर और ब्राइटनेस में अगर अंतर है तो फिगर और ग्राउंड जो है वह स्पष्ट दिखाई देंगे। जैसे अगर फिगर का कलर ब्राइट है, उसमें चमक है, तो वह बैकग्राउंड से आपको अलग नज़र आएगा। अगर इन दोनों में संतुलन बेटर है तो फिगर और ग्राउंड आपको क्लियरली नज़र आएंगे। फॉर्गस ने 1966 में उद्दीपक या स्थिति की विशेषताओं पर ध्यान देते हुए आकृति तथा पृष्ठभूमि पृथक्करण के 4 मुख्य निर्धारक बताए हैं। तो मेन 4 डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं जिससे कि फिगर और ग्राउंड में सेपरेशन होता है, इन पर फोकस करने के लिए फॉर्गस ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उनके आधार पर उन्होंने ये बताया कि 4 मुख्य कारक हैं। पहला है तीव्रता, इंटेंसिटी। दूसरा है स्पेटियल विस्तार, स्पेटियल एक्सटेंशन। तीसरा है समयगत क्रम, टेम्पोरल सीक्वेंस। आवृत्ति का गठन, फ्रीक्वेंसी फॉर्मेशन। तो यह 4 जो हैं डिटर्मिनेंट्स हैं जो फिगर और ग्राउंड को सेग्रीगेट करने में हेल्पफुल होते हैं। पहला जो डिटर्मिनेंट है वह है तीव्रता या इंटेंसिटी। विद्यार्थियों, अगर उद्दीपक की तीव्रता में कमी कर दी जाए, उसकी इंटेंसिटी में अगर हम कमी कर दें या बढ़ा दें तो आकार व पृष्ठभूमि का संतुलन बिगड़ सकता है। जैसे आप अभी देख रहे हैं कि ये जो वाइट कलर से वर्ड्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं वो फिगर है और इसके पीछे बैकग्राउंड है। तो यहाँ पर जो वाइट कलर है उसकी तीव्रता अधिक है, जिससे कि आप इसे फिगर के रूप में देख पा रहे हैं,
और पीछे आपको ब्लैक कलर में बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है। इनकी तीव्रता दोनों की, फिगर की और बैकग्राउंड की, जो है वह अलग अलग है। अगर हम इन दोनों की तीव्रता एक जैसी कर दें तो आपको फिगर और बैकग्राउंड जो है वह अलग अलग नहीं दिखाई देगा। जितनी अधिक तीव्रता होगी उतना ही अच्छा पृष्ठभूमि व आकृति में अंतर किया जा सकेगा। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप एक जैसा कर देंगे तो आपको जो परसेप्शन में ये दोनों अलग अलग नज़र नहीं आएंगे। तो इनकी जो तीव्रता है दोनों की अलग अलग है। जैसे जो आप वर्ड्स देख रहे हैं वो वाइट कलर में है और पीछे बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक कलर में है। तो फिगर ग्राउंड सेग्रेशन के लिए उद्दीपक की तीव्रता में संतुलन होना आवश्यक है। नेक्स्ट है स्पेटियल विस्तार। पर्यावरण में उद्दीपक एक निश्चित स्थान पर होता है। यदि उद्दीपक की इस निश्चित स्थान में अंतर किया जाए तो उद्दीपक में विषमता उत्पन्न की जा सकती है या उसे पृष्ठभूमि से जल्दी अलग किया जा सकता है। विद्यार्थियों, जो भी स्टिमुलस है एनवायरनमेंट में, उन सब का एक निश्चित स्थान है और इस निश्चित स्थान में अगर अंतर किया जाए तो उद्दीपक में जो है वो डिसिमिलैरिटी आ जाएगी और इससे आप उसे पृष्ठभूमि से अलग देख सकते हैं। वह आपको फिगर के रूप में दिखाई देने लगेगा। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है समय का क्रम। यदि कोई उद्दीपक बहुत कम समय के लिए हमारे सामने उपस्थित हो तो उसका प्रत्यक्षीकरण स्पष्ट नहीं हो पाता है। जितना अधिक उद्दीपक हमारे सामने रहेगा उसकी आकृति उतनी ही स्पष्ट दिखाई देगी। किसी भी फिगर और बैकग्राउंड को सेपरेशन करने के लिए यह आवश्यक है कि वह एक निश्चित समय के लिए हमारे सामने उपस्थित होना चाहिए। अगर कम समय के लिए उपस्थित होगा तो आप फिगर और बैकग्राउंड में जो है वह सेपरेशन नहीं कर पाएंगे। प्रयोगों के और एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर भी यह स्थिर किया जा चुका है कि आकृति और पृष्ठभूमि के अनुभव के लिए हमें जो न्यूनतम अवधि है वह 10 मिलीसेकंड्स होनी चाहिए। अगर 10 मिलीसेकंड से कम किसी ऑब्जेक्ट को व्यक्ति के सामने दिखाया जाएगा तो वह फिगर और बैकग्राउंड में सेपरेशन नहीं कर पाएगा या उसका जो परसेप्शन है वह ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। इसलिए 10 मिलीसेकंड से ऊपर अगर ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है तो ही हम उसे ठीक ढंग से फिगर और बैकग्राउंड में परसीव कर पाएंगे। आवृत्ति का गठन। नेक्स्ट जो लास्ट इसके डिटर्मिनेंट है फिगर और बैकग्राउंड के सेग्रीगेशन में, वह है आवृत्ति का गठन या फॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। प्रत्येक उद्दीपक में एक ऊर्जा होती है और इस ऊर्जा से तरंगे निकलती है। अधिकतर यह प्रकाश तरंगे 400 से 700 के मध्य चलती है। अगर इन आवृत्ति की तरंगों में परिवर्तन किया जाए तो तुरंत आकार और पृष्ठभूमि का संतुलन एक नए रूप में घटित होकर सामने आता है। तो विद्यार्थियों, जो भी उद्दीपक हैं उन सब में से एक एनर्जी के रूप में कुछ वेव्स निकलती हैं, तभी आप उन ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। और ये जो लाइट वेव्स हैं वो 400 से 700 के मध्य चलती हैं। अगर हम इन आवृत्ति की तरंगों में ये जो फ्रीक्वेंसी जो वेव्स की फ्रीक्वेंसी है उसमें अगर हम चेंज कर दें तो हमें आकार और पृष्ठभूमि का जो संतुलन है वह एक नए रूप में सामने दिखाई देगा।
तो स्टूडेंट्स, आज आपने फिगर और ग्राउंड के सेग्रीगेशन के जो निर्धारक तत्व हैं उनका अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप परसेप्शन के लॉज का अध्ययन करेंगे। परसेप्शन या परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के जो नियम हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।